टीपू सुल्तान पर जो विवाद हुआ वो कब कब हुआ, कुछ ग्राफिक्स के जरिए कुछ डिटेल हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे। देखिए जरा, 10 नवंबर 2016, ठीक है, उस सिद्धारमैया सरकार ने टीपू सुल्तान का जन्मदिन मनाया, जो कि कांग्रेस की तत्कालीन सरकार रही, अभी भी कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में। जनवरी 2022 महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान पर विवाद पनपा। रवि, बिल्कुल, महाराष्ट्र से यह विवाद आगे बढ़ा। जनवरी 2022 में ही खेल के मैदान का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखने को लेकर यह विरोध शुरू हुआ। तो अक्टूबर 2022 में मामला आया, टीपू एक्सप्रेस का नाम बदलकर वोडेयार किया गया और इससे भी यह विवाद गरमाया। जी हाँ, फरवरी 2023 की तारीख आपको याद दिला दे, कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष नलिन के बयान पर बवाल मच गया कर्नाटक में। टीपू सुल्तान के वंशजों को जंगल में भेज देना चाहिए, ये उनकी तरफ से कहा गया। फिर मई 2023 में टीपू सुल्तान की मौत पर दावे का विरोध किया गया। बिल्कुल, और देखिए मई 2023 की बात करें, टीपू सुल्तान को वो कालीगा नेताओं ने मारा, ये बीजेपी ने दावा किया था और ये इस तरह से हमेशा ये विवाद जरूर रहा है। दानिश साहब, लेकिन एक सवाल मेरा ये है कि जब सरकार को ये पता है कि 2016 से लेकर टीपू सुल्तान को लेकर जब भी किसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की बात की जाती है तो विवाद होता है, क्या सरकार ने जानबूझ के टीपू सुल्तान के नाम को फिर से एक पॉलिटिकल डिबेट में घुसाने की कोशिश की थी? अभी तो नई सरकार है, पुराने जो वादे किए चुनाव में उसको पूरा करने का समय था, इसकी आवश्यकता थी क्या? 4 एयरपोर्ट के नाम बदल रहे थे, एक टीपू सुल्तान का भी जोड़ा, ये जानते हुए कि उनके रेजिम में हर बार यह विवाद उठाया जाता है। दानिश साहब, अगर रजीम की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का रजीम आप देख लीजिए, वहां पे कानून व्यवस्था की क्या बात है, लेकिन रोज सुबह सवेरे हर एक रोज नया नाम खड़ा कर देते हैं। आज इस शहर का नाम, आज उस गली का नाम, आज इस नुक्कड़ का नाम, आज इस चप्पल का नाम। तो कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी करे तो मतलब पुण्य है, और बाकी मैं इसलिए कह रहा हूं कि कर्नाटक में टीपू सुल्तान को लेकर विवाद काफी पुराना है और कांग्रेस की सरकार जब आई है तब यह विवाद उभारा गया है। मेरा यह सवाल, विवाद देखिए, विवाद कोई है ही नहीं, ये सारा विवाद भारतीय जनता पार्टी और उसकी भगिनी संस्था जो हैं उनका है। दानिश कुरैशी साहब, किसी भी हो सकता है, किसी भी एयरपोर्ट का नाम बदलने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। भारत का इतिहास हजारों को साल का है, सिर्फ 200-300 साल। मैं यही कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ, मुगलों का नहीं है, आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर 70 सालों से ऐसा पढ़ा के आए हो लोगों को, तो फिर मैं ये कह रहा हूँ कि मुगलों ने भारत को बनाया। भारत का इतिहास हजारों साल बताइए ना। दानिश साहब, प्रशांत जी को सुन लेते हैं, आपको हमने मौका दिया। प्रशांत जी कंटिन्यू प्लीज। गद्दारी मुगलों का राज 200 या 300 साल था। क्या सब शहर का नाम मुगलों के नाम पे रखना चाहिए क्या? क्यों? भारत का इतिहास 1000, 2000, 5000 साल से बड़ा है। ठीक है, बिना लाग लपेट के अवनी जी ये जरूर बताइए, जब इतना पुराना विवाद हो और बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हो और ये विवाद इतना लंबा खिंचा हो, उसके बाद भी क्या ये विधानसभा में प्रस्ताव ला, मैं प्रशांत जी आऊंगी आपके पास, विधानसभा में इस तरह का प्रस्ताव लाना, क्या ऐसा नहीं है विवाद को हवा देना है वापस दोबारा, क्योंकि चुनाव है 2024 के दहलीज पर सभी है, तो क्या ऐसा लगता है कि ये विवाद बहुत ज्यादा आगे जाएगा और इससे पोलराइजेशन बढ़ेगा? मुझे पोलराइजेशन जैसा शब्द मुझे उसका मतलब अर्थ मालूम नहीं है, लेकिन ये विवाद कौन करके लाया? कांग्रेस की सरकार। भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से विरोध कर रही है ना, उसने अपनी तरफ से टीपू सुल्तान के विरोध में कोई प्रदर्शन किया हो, कुछ किया हो, तो ये शुरुआत किसने की? कांग्रेस पार्टी ने की। किस लिए की? आपने कहा कि उससे मुस्लिम समुदाय का वोट मिलता है, तो ये कौन कर रहा है पोलराइजेशन की? आपके शब्दों में पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स कांग्रेस पार्टी कर रही है। इसके बावजूद ये तमाम लोग कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, वो इंडिया अलायंस वाले हम सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ खड़े हैं। यह है देश की हकीकत। लेकिन अवनीश जी, कहावत तो यह है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन ऐसा लगता है कि राजनीति में नाम में ही सब रखा है। नाम में क्या रखा है? कौन सी कहावत है ये? शेक्सपियर के कोट है कि व्हाट इज इन नेम। ये शेक्सपियरों का देश नहीं है, ये कालिदास का देश है। ठीक है, दानिश कुरैशी साहब, एक आखिरी कमेंट आपसे, ये विवाद को क्या जानबूझकर हवा दी जा रही है? इससे पहले भी ये विवाद खड़ा हो चुका है, तत्कालीन कांग्रेस की सरकार के समय भी 2016 से खिंचा आ रहा है, क्या जरूरत थी इस बात की? मुझे लगता है कि कांग्रेस ने बहुत नाइंसाफी की है। इतनी देर आजादी के बाद जिन चीजों को पहले सुधार करने की जरूरत थी, वो आज 60-70 साल के बाद में उन चीजों में घुस के राजनीति कर रही है। ये अफसोसनाक है। प्रशांत जी, क्लोजिंग कमेंट 10 सेकंड्स। वही बोल रहा हूं, जो कांग्रेस टीपू सुल्तान को चुनाव का मामले में लेके जा रहे हैं ना, क्योंकि
हमारा जो भी स्कीम है, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, किसान सम्मान योजना, आयुष्मान भारत, किसी स्कीम में भी हमने हिंदू मुसलमान करके भेदभाव नहीं किया है। सब लोगों को मिलकर है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट का हिसाब देखा तो आवास योजना में ज्यादा। चलिए ठीक है, हमारे पास समय इतना ही था। प्रशांत जी बहुत बहुत शुक्रिया, दानिश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अवनीजेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो कर्नाटक में एक बार फिर से टीपू सुल्तान के नाम को लेकर यह विवाद शुरू हो गया है। देखना है कि क्या यह विवाद यहीं थमता है, फिर ये आगे बढ़ता है।